हरियाणा कुरुक्षेत्र में शक्कर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, 2 कर्मचारी झुलसे। यूपी के मथुरा में एक कार में अचानक आग लगने से बाल बाल बचे परिवार के 5 लोग। डीजल लीक होने की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के हरदोई में मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लगी आग। आनन फानन में इमरजेंसी से बाहर निकाले गए ऑक्सीजन सिलेंडर। यूपी के वृंदावन में ऑयल भारती रेस्टोरेंट में लगी आग। कर्मचारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बिहार के दरभंगा में सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। देखते ही देखते 6 घर जलकर हुए राख। गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला डॉक्टर ने बीमार बच्ची का इलाज करने से मना कर दिया। वायरल वीडियो में हाथापाई करती नजर आई महिला डॉक्टर। जांच के आदेश दिए गए। यूपी के अलीगढ़ में म्युनिसिपल कमिश्नर और बीजेपी नेता के बीच बहस का वीडियो वायरल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को हटाने के लिए नारेबाजी की। यूपी के मुरादाबाद में एक सांड ने सड़क पर मचाया कोहराम। पानी डाले जाने से भड़के सांड ने सड़क किनारे खड़े एक बुजुर्ग को उठाकर पटका, बुजुर्ग की मौत। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल से जा रही युवती को मारी जोरदार टक्कर। हादसे के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के कटिहार में एक रेस्टोरेंट में बैठे भाई बहन से कुछ पुलिस वालों ने बदसलूकी की। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। यूपी के फतेहपुर में गांव वालों ने चोरी छिपे मिल रहे लड़के और लड़की की जबरन शादी करा दी। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दिए। यूपी के अमरोहा में पत्नी ने पति और प्रेमिका को एक साथ देखकर जमकर हंगामा किया। होटल में दोनों को एक साथ देखकर पति की जमकर पिटाई की। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों के आने से मंदिर की तरफ जाने वाली सभी गलियां चौक हो गईं। यूपी के मथुरा में पुलिस चौकी के पास लूटपाट। बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप से कैश लूटकर बदमाश फरार हुए। शिकायत के बाद भी पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। यूपी के वृंदावन में टैंकर की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। भड़के लोगों ने की परिक्रमा मार्ग पर आने वाली भारी गाड़ियों पर रोक की मांग। तेलंगाना के हनुमनकोंडा जिले में आवारा कुत्तों के हमले में 7 साल की बच्ची जख्मी। आस पड़ोस के लोगों ने कुत्तों को भगाकर बच्ची की जान को बचाया। राजस्थान के अलवर में एक रास्ते को लेकर हुए विवाद में जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन के घोषणा पत्र में रोजगार गारंटी, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ोतरी और कानून व्यवस्था पर होगा फोकस। बिहार चुनाव के लिए अमित शाह 29 अक्टूबर को करेंगे कई रैलियां। दरभंगा और समस्तीपुर में उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी नेता आरके सिंह के बागी तेवर। विपक्ष के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर सवाल उठाए। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने असदुद्दीन ओवैसी को दी नसीहत। कहा मेरी सलाह है कि ओवैसी साहब हैदराबाद संभाले, सीमांचल में भ्रम न फैलाएं। आरजेडी के बागी नेताओं को तेजस्वी यादव ने दिखाया बाहर का रास्ता। 27 बागियों को आरजेडी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। बीजेपी सांसद रविशंकर ने राहुल गांधी के जननायक वाले बयान पर साधा निशाना। रविशंकर बोले नायक की उपाधि कर्म से मिलती है, दरबार में ढोल पीटने से नहीं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सूर्योदय के अर्घ्य के साथ हुआ छठ महापर्व का समापन। पीएम मोदी ने महापर्व छठ का समापन होने पर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। एक्स पर लिखा 4 दिन के अनुष्ठान में भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की छठ पूजा। पटना में धर्मेंद्र प्रधान ने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। हरियाणा के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने अपने पैतृक गांव जमुई में मनाया छठ महापर्व। पत्नी नीतू सिंह के साथ पहली बार जमुई में छठ मनाया। दुबई में भी छठ महापर्व की धूम। आरा के प्रवासी भारतीय परिवार ने ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में छठ महापर्व की धूम दिखाई दी। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी किनारे की गई खूबसूरत सजावट। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में भी दिखी मिनी बिहार की झलक। लोगों ने धूमधाम से मनाया छठ महापर्व। यूपी के चंदौली में छठ पूजा के दौरान नाव पलटने से हादसा। लोगों की मदद से 4 लोगों की जान बचाई गई। 3 अब भी लापता, तलाश जारी। यूपी के सिद्धार्थनगर के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप का विवादित बयान। कहा 2 हिंदू लड़कियों के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का काम किया जाएगा। देश भर में एसआईआर के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने शुरू की एसआईआर पीडीए प्रहरी की नियुक्तियां। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव को लेकर अमित शाह बोले महाराष्ट्र को सिर्फ डबल इंजन वाली नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार चाहिए। किसान आंदोलन के दौरान महिला किसान महेंद्र कौर पर विवादित पोस्ट को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रणौत ने मांगी माफी। बठिंडा कोर्ट में पेश हुई। विवादित पोस्ट मामले में कंगना रणौत बोली महिला किसान महेंद्र कौर के परिवार के पास मैसेज भेजकर गलतफहमी दूर करने की कोशिश की है। पीएम मोदी से मिले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। बिहार चुनाव के बीच पीएम मोदी से भजनलाल की मुलाकात मानी जा रही है अहम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में नई बीज प्रोसेसिंग यूनिट का किया उद्घाटन। कहा फसलों की क्वालिटी बढ़ाने में मिलेगी बड़ी मदद। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की जांच कर रहे आयोग ने की जनसुनवाई। जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस यूसी ध्यानी ने परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव लिए। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा में उमड़े 1.5 लाख से ज्यादा भक्त। आधी रात को भक्तों ने लगाए राधे राधे के जयकारे।
यूपी के आगरा में मिठाई में कीड़ा निकलने से वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एक्शन में आया खाद्य विभाग। शिकायत पर मिठाई का दुकान से सैंपल लेकर जांच के लिए उसे भेजा गया। यूपी के मेरठ में 1460 दुकानों को गिराने का नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया। व्यापारियों ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मार्च निकाला। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़े सभी काम पूरे। परकोटे से जुड़े गणेश, शिव, हनुमान समेत 6 मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। परकोटे के मंदिरों पर स्थापित किया गया ध्वज दंड। यूपी के संभल में करीब 26 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से छुड़ाया गया। प्रशासन ने शेरसराय इलाके में खड़ी फसल और वहां बने घरों पर बुलडोजर चलाया। यूपी के बिजनौर में आतंक का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग ने आखिरकार पकड़ लिया। तेंदुए के पकड़े जाने से गांव वालों ने राहत की सांस ली। हरिद्वार के एक स्कूल की दीवार पर विशालकाय अजगर दिखने से हड़कंप। राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला अस्पताल के पास गाय ने मचाया आतंक। गाय के बैरिकेड में फंसने की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी और दहशत। उत्तराखंड के रामनगर में 18 फीट लंबा अजगर मिलने से लोगों के होश उड़ गए। वन विभाग की रेस्क्यू टीम की मदद से पकड़ा गया अजगर। जयपुर के रणथंभौर में गूंजी बाघों की दहाड़। सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने नाहरगढ़ जैविक उद्यान के टाइगर सफारी। झारखंड के गुमला में जंगली हाथी ने गांव में घुसकर उत्पात मचाया। कई दुकानों के शटर तोड़े, फसल बर्बाद की। संभल दंगों पर फिल्म बना रहे प्रोड्यूसर अमित जानी को फोन पर मिली धमकी। धमकाने वाले ने खुद को कश्मीर के शब्बीर बताने वाले शख्स ने बम से उड़ाने की धमकी दी। यूपी के अमरोहा में गंगा मेले के दौरान श्रद्धालु का तंबू हटाने पर पुलिस के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। कई घंटे ये बवाल चला। यूपी के बहराइच में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। ट्रैक्टर ट्रॉली टकराने से हादसा, 10 लोग हुए जख्मी। दिल्ली में बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में यूपी के एटा का रहने वाला अदनान गिरफ्तार। दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया अदनान को। गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले 4 लोगों का तेहरान में अपहरण। ऑस्ट्रेलिया में काम दिलाने के लिए ले गया था समीर नाम का एजेंट। जेएनयू में 6 साल से बंद पड़े रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर को फिर शुरू करने की कवायद। रेलवे अधिकारियों के साथ जेएनयू छात्र नेताओं की यह पहल सामने आई। अमेरिका में लॉरेंस गैंग का गुर्गा जगदीप सिंह उर्फ जग्गा गिरफ्तार। जग्गा के खिलाफ राजस्थान पंजाब में दर्ज है 11 केस। फिलहाल रोहित गुदारा के लिए काम कर रहा था जग्गा। दिल्ली के द्वारका में काला जठेरी के गुर्गे के साथ मुठभेड़ में विकास उर्फ बग्गा के पैर में लगी गोली। दिल्ली के एसिड अटैक मामले में नया मोड़। आरोपी को फंसाने के लिए लड़की ने रची थी साजिश। सीसीटीवी से हुई साजिश की पुष्टि। दिल्ली एसिड अटैक की कथित पीड़िता के पिता पर कथित आरोपी की पत्नी का रेप करने का आरोप। रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के नूह में साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ठगी करने वाले 6 अपराधी धर दबोचे गए। बिहार की राजधानी पटना में चोरों ने ताले तोड़कर कई घरों पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस के मुताबिक छठ पूजा के लिए गए लोगों के घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़के ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक एआई के जरिए लड़के का बनाया गया था अश्लील वीडियो। यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में मरीज की परिजन से रेप का आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल के कर्मचारी पर बेहतर इलाज का झांसा देकर रेप का आरोप। यूपी के वृंदावन में बेखौफ खनन माफिया का आतंक। सरेआम मिट्टी की अवैध खुदाई और सप्लाई करते नजर आते हैं माफिया के ट्रैक्टर। यूपी के मऊ में हिस्ट्री शीटर बदमाश राजेश सिंह की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने जताई आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। यूपी के वाराणसी में साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़। ऑनलाइन निवेश और फ्रेंचाइजी के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगते थे रुपए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक फार्म हाउस के बाथरूम में मिला हिडन कैमरा। एक परिवार की शिकायत पर मैनेजर गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में 2 कारों की टक्कर के बाद दबंगों ने जमकर पिटाई की। आरोप है कि पुलिस के सामने ही दौड़ाकर पीटते रहे दबंग। यूपी के बरेली में पत्नी के अवैध संबंधों की वजह से एक वकील ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में पत्नी और उसकी प्रेमी का जिक्र किया। यूपी के मुरादाबाद में पेट्रोल पंप से लूटकर भाग रहे बदमाश पुलिस की गाड़ी से टकराए। हादसे में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। 3 बदमाश धर दबोचे गए। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने छठ घाट से लौट रहे एक लड़के की चाकू गोदकर हत्या कर दी। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। यूपी की बस्ती पुलिस ने शादी के नाम पर लड़की का शोषण करने वाले आरोपी मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। जबरन धन परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत के मामले में एसआईटी की जांच तेज। पंजाब के 9 पुलिस वालों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में नारकोटिक्स विभाग की ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक तस्कर को 70 लाख की नकदी और 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स के साथ धर दबोचा गया। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। कुल्लू के रहने वाले शांति स्वरूप में अपने घर में की खुदकुशी। दिल्ली में आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बारिश की तैयारी। दिल्ली में आज हो सकता है क्लाउड सीडिंग। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म थामा के कलेक्शन का सिलसिला जारी। रिलीज के 6ठे दिन तक दुनिया भर में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म थामा। जामताड़ा 2 फिल्म के अभिनेता सचिन चांदवाड़े का 25 साल की उम्र में निधन। पुणे के फ्लैट में फंदे में लटका हुआ मिला सचिन का शव। आदित्य पंचोली के ने नाम लिए बगैर अनिल कपूर और उनके बड़े भाई बोनी कपूर पर निकाली भड़ास। 1988 की फिल्म तेजाब को लेकर बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर साधा निशाना।